बेटा देखो, आज का टॉपिक बच्चों है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेटा हम एक बार बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। बेटा डिस्ट्रीब्यूशन बेटा दो तरह का होता है, सुनो ध्यान से। एक बच्चों होता है एक्चुअल या ऑब्जर्व्ड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी बेटा, एक्चुअल या ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन। और एक बेटा होता है थ्योरेटिकल हाँ जी बेटा, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और एक बेटा होता है एक्चुअल या ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी बेटा, ध्यान से समझना बेटा, एक एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा क्या होता है? एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा उस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं जिस डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा कलेक्ट करने के लिए आपको बेटा वास्तव में कोई इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, या वास्तव में बेटा आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, उसे बेटा एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। नीचे बेटा मैं लिख देता हूं, बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स और हाँ जी, बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट और एक्चुअल सर्वे कह लो बेटा, या इन्वेस्टिगेशन कह लो। हाँ जी बेटा, बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट और बेस्ड ऑन एक्चुअल सर्वे या बेस्ड ऑन एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन, उसे बेटा हम बोलते हैं एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। और थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी बेटा, ये कौन सा होता है? जिसके अंदर बेटा जो डाटा की कलेक्शन की जाती है, या जिसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मेशन की जाती है, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा, इट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। हाँ जी बेटा, थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा किस बेस पे बनाया जाता है? प्रोबेबिलिटी के बेस पे बेटा। जब हम प्रोबेबिलिटी के बेस पे बेटा कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, अब मैं इसको एक एग्जांपल से बेटा बता रहा हूँ आपको। एक बेटा छोटा सा एग्जांपल लेके आपको क्लियर करता हूँ। हाँ जी बेटा, सुनो बेटा, एक बेटा कॉइन है। हाँ जी बेटा, एक कॉइन है। उस कॉइन को बेटा टॉस किया गया। उस कॉइन को टॉस किया गया बेटा कितनी बार? 100 बार। एक कॉइन को बेटा 100 बार टॉस किया गया। ठीक है जी, इधर देखो बेटा, टॉस किसने किया बेटा? हाँ जी बेटा, ये कोई है मिस्टर एक्स। इसको बेटा मैंने बोला कि टॉस करो 100 बार। मिस्टर एक्स ने उस कॉइन को 100 बार टॉस किया बेटा, और मैं रिजल्ट नोट करता गया। पहली बार मान लो उसने टॉस किया, हेड आया, मैंने नोट कर लिया भाई पहले टॉस में हेड आया। दूसरी बार फिर उसने टॉस किया, फिर हेड आ गया, मैंने नोट कर लिया, हेड आया। तीसरी बार फिर बेटा उसने टॉस किया, टेल आ गया। जो भी बेटा 100 बार उसने टॉस किया था, उन 100 बार बेटा जो भी उसका रिजल्ट आया हर टॉस का, वो मैं नोट करता गया। और बेटा मैंने उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, एक टेबल बना दी मैंने। टेबल कैसी बनाई बेटा? सुनो, एक तरफ मैंने लिखा x, एक तरफ लिखा f। x का मतलब बेटा हेड, x का मतलब मैं यहाँ हेड से ले रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा 0 हेड और 1 है। हाँ जी बेटा, 100 में से बेटा 100 में से बेटा 55 बार ऐसा हुआ, 55 बार ऐसा हुआ हेड आया ही नहीं बेटा, हेड आया ही नहीं, या 0 हेड कह लो या टेल कह लो बेटा, 55 बार टेल आया। 100 में से बेटा 55 बार, मैंने 100 बार टॉस करवाया था, 55 बार बेटा क्या आया? 55 बार बेटा टेल आया है। टेल कह लो या 0 हेड कह लो बेटा, बात एक ही है। 55 बार बेटा हेड आया ही नहीं। और हेड कितनी बार आया बेटा? हेड कितनी बार आया? 45 बार।
ये टोटल हो गया 100। हाँ जी बेटा, इसका मतलब बेटा क्या हुआ सुनो। हाँ जी बेटा सुनो ध्यान से। ये जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखाया, ये जो टेबल बनाई है, छोटी सी टेबल बनाई है, ये बताओ ये मैंने प्रोबेबिलिटी के बेस पे बनाई है या एक्चुअल सर्वे है बेटा? ये मैंने एक्चुअल में वास्तव में एक्सपेरिमेंट करके देखा है या बिना एक्सपेरिमेंट के ये टेबल बनाई है? एक्चुअल सर्वे, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है बेटा। मैंने वास्तव में मिस्टर एक्स से बेटा 100 बार कॉइन को क्या करवाया है, टॉस करवाया है, और उसका रिजल्ट बेटा मैंने कलेक्ट करके ये टेबल बनाया। इसको बेटा बोलते हैं एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा दूसरी तरफ, हाँ जी बेटा, अगर मैं प्रोबेबिलिटी के बेस पे बनाऊं, प्रोबेबिलिटी के बेस पे बेटा अगर यही टेबल बनाऊं मैं, 0 और 1, 0 का मतलब जीरो, हेड का मतलब टेल आने की, और 1 का मतलब हेड आने की बेटा। तो प्रोबेबिलिटी के बेस पे बेटा हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है? 1/2, और टेल की भी, और दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 टाइम्स टॉस किया तो कितने चांसेस हैं? 50 बार। और टेल आने के भी कितने चांस हैं? प्रोबेबिलिटी के बेस पे बेटा, प्रोबेबिलिटी के बेस पे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो हेड आने के चांसेस कितने हैं? हेड कितनी बार आने के चांसेस हैं? 50 बार, 100 में से। और टेल आने के चांसेस भी बेटा 100 में से कितने हैं? 50 बार। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मैंने बेटा कोई टॉस करवाया है या प्रोबेबिलिटी का यूज किया बेटा? यहाँ पे बेटा मैंने टॉस करवाया है मिस्टर एक्स से या प्रोबेबिलिटी के बेस पे बेटा कर दिया? प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने बनाया है, ये जो टेबल मैंने बनाई है एक्स और एफ की, ये बेटा मैंने प्रोबेबिलिटी के बेस पे बनाई है। इसे बेटा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे? थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या इसका दूसरा नाम है प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है बेटा? बताओ यहाँ तक। कहने का मतलब, जब कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए आप वास्तव में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो या वास्तव में कोई इन्वेस्टिगेशन करते हो तो उसे बेटा बोलते हैं एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। और जब किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने के लिए आप प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हो तो उसे बेटा बोलते हैं थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल सभी को बेटा क्लियर है। अब सुनो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बेटा इसमें से ऐसा है जिसमें जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जिसको बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा? टाइम बेटा एक्चुअल। एक्चुअल में ज्यादा टाइम लगेगा। वेरी गुड, एक्चुअल में बेटा टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ बेटा, टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ 100 बार टॉस करने में टाइम लगेगा। 100 बार बेटा अगर मैं किसी को कहूंगा टॉस कर, तो आधा पौना घंटा तो लग जाएगा 100 बार कॉइन टॉस करने में और उसका रिजल्ट कलेक्ट, तो इसलिए इसको बेटा टाइम। यस सर। अच्छा दूसरी बात, कॉस्टली भी है बेटा, पैसे खर्च होंगे इसमें बेटा। पैसे कैसे खर्च होंगे? मिस्टर एक्स मेरे लिए बेटा फ्री में थोड़ी करेगा कॉइन टॉस। मिस्टर एक्स का मैं आधा पौना घंटा या 1 घंटा ले रहा हूँ, पैसे नहीं मांगेगा। कहेगा सर मैं कॉइन को तो टॉस कर दूंगा 100 बार आपके लिए, बट पैसे लूंगा टॉस करने के। ठीक है बेटा, तो क्या एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करने में या एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करने में बेटा पैसा भी तो खर्च होगा या नहीं होगा? बताओ। होगा सर। यस सर। इसका मतलब ये हो गया बेटा, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली भी है। बट हाँ, एक बात जरूर है बच्चों, एक फायदा है इसका। फायदा ये है इसमें एक्यूरेसी होगी। इसमें बेटा क्या होगी? एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट। क्योंकि वास्तव में हमने बेटा डाटा कलेक्ट किया एक्सपेरिमेंट से, तो एक्यूरेट होगा। एक्यूरेसी लेवल बेटा इसमें ज्यादा होगा। प्रोबेबिलिटी वाले में बेटा, प्रोबेबिलिटी वाले में बताओ, इसमें प्रोबेबिलिटी वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है थियोरेटिकल, वो क्या है? क्या इसमें कोई टाइम लगा बेटा इसको बनाने में? कोई नो सर। ठीक है, तो एक तरह से ये कह सकते हैं लेस टाइम। इसमें बेटा लेस टाइम कंज्यूम होगा। क्या इसमें कोई पैसा खर्च हुआ? नो सर। नो सर। इकोनॉमिकल है बेटा, इकोनॉमिकल, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रोबेबिलिटी की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी। और बट इसमें प्रॉब्लम ये है बेटा कि थोड़ी इनएक्यूरेसी है। इनएक्यूरेसी कह लो या लेस एक्यूरेसी कह लो बेटा, क्योंकि बेटा
ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे जो निकाले गए रिजल्ट, एक तो वास्तव में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया हो उसके रिजल्ट बेटा एक्यूरेट होंगे, और जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड हो बेटा वो इनएक्यूरेट होगा। इनएक्यूरेसी तो नहीं कह सकते, मतलब कि लेस एक्यूरेसी कह सकते हो बेटा, उसमें एक्यूरेसी बेटा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, हालांकि आजकल अगर आपने देखा हो ना एक्यूरेसी का लेवल बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले क्या होता था, मौसम विभाग की जानकारी आती थी, आज से 2 दिन के बाद ओले पड़ने की संभावना है, तो पहले उनके जो फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शन होते थे मौसम विभाग के वो गलत निकलते थे। बट आजकल अगर आप देखोगे ना प्रिडिक्शन सही निकलते हैं बेटा। आजकल मौसम यस सर, मौसम विभाग कहते हैं ना अगले 2 दिन में बरसात होगी, तो होती है। होती है सर। हाँ, तो इसका मतलब वो किस बेस पे कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के बेस पे बेटा, अनुमान के आधार पर। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रोबेबिलिटी के बेस पे बेटा एक्यूरेसी नहीं होती। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक्यूरेसी का लेवल थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, क्योंकि ये बेटा संभावना के ऊपर आधारित है, इसमें सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है। तो इस चैप्टर में बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं। अब पहली बात तो ये आती है कि इसकी जरूरत क्या है। जो अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए ही तो हम एक्चुअल क्यों नहीं कर लेते बेटा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं बना लेते, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की क्या जरूरत है। कई बार बेटा क्या होता है, गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी होती है, और उस पॉलिसी को बनाने के लिए बेटा गवर्नमेंट को क्या चाहिए, ध्यान से सुनना बेटा, गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी है, उस पॉलिसी को बनाने के लिए गवर्नमेंट को कोई डाटा चाहिए, और वो डाटा गवर्नमेंट को तुरंत चाहिए, गवर्नमेंट वेट नहीं कर सकती। मान लो गवर्नमेंट के पास टाइम की शॉर्टेज है, गवर्नमेंट को फटाफट से वो पॉलिसी तैयार करनी है। पॉलिसी को बनाने के लिए जो गवर्नमेंट को अगर डाटा चाहिए, अगर वो डाटा वास्तव में एक्सपेरिमेंट करके या इन्वेस्टिगेशन करके कलेक्ट किया जाए तो टाइम बहुत लगेगा, टाइम बेटा बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो उस केस में उस पॉलिसी को बनाने के लिए कई बार बेटा गवर्नमेंट ऐसे डाटा को यूज कर लेती है जो कि वास्तव एक्चुअल नहीं होता। किसके ऊपर बेस्ड होता है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड। मान लो कोरोना वायरस से संबंधित बेटा गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनानी है, उसके लिए गवर्नमेंट को डाटा चाहिए, गवर्नमेंट को बेटा डाटा चाहिए कि कंट्री के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं या जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंदर कितने कोरोना के पेशेंट्स हैं, कितने कोरोना के मरीज हैं। ठीक है जी। अब उसके 2 तरीके हैं बेटा, एक तरीका तो ये है कि वास्तव में कोरोना के पेशेंट्स की कैलकुलेशन की जाए। ठीक है, घर घर जाके इन्वेस्टिगेशन किया जाए, हाँ जी आपके घर में कोई पेशेंट तो नहीं है, वास्तव उसमें टाइम बेटा बहुत ज्यादा लग जाएगा। यस सर। प्रोबेबिलिटी, एक बेटा हम प्रोबेबिलिटी के बेस पे हमने एक रफ आइडिया ले लिया गवर्नमेंट ने, भाई कंट्री में मान लो एक पर्टिकुलर एरिया में गवर्नमेंट ने ये देख लिया कि यहाँ जितनी इस एरिया की पॉपुलेशन है उसके 3% केस आ रहे हैं, लगभग 3% केसेस आ रहे हैं। मान लो 100 लोगों का सर्वे किया, 100 में से 3 लोगों के केस आ गए। ठीक है बेटा, 100 में से अगर 3 लोगों के बेटा केस आ गए तो गवर्नमेंट ये मान लेगी 1 लाख में से कितने होंगे, 100 में से बेटा अगर 3 लोग कोरोना पेशेंट हैं तो 1 लाख में से कितने होंगे, गवर्नमेंट ने 3000 सर। हाँ 3000 होंगे। ठीक है, 100 में से बेटा अगर 3 पेशेंट कोरोना के हैं तो 1 लाख में से 3000 हो गए। ठीक है, 3000 हो गए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बेटा एक आइडिया ले लिया। हालांकि ये एस्टीमेट जो लगाया गवर्नमेंट ने गलत भी तो हो सकता है, गवर्नमेंट ने बेटा ये जो ये गलत भी हो सकता है क्योंकि ये किसके ऊपर बेस्ड है, अनुमान पर आधारित है। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब कई बार बेटा गवर्नमेंट की मजबूरी हो जाती है, गवर्नमेंट को कोई प्लान बनाना है या पॉलिसी बनानी है, गवर्नमेंट के पास टाइम की शॉर्टेज है, गवर्नमेंट पैसा भी नहीं खर्च करना चाहती, तो उस केस में बेटा गवर्नमेंट क्या करती है, उस पॉलिसी को बनाने के लिए बेटा जो डाटा चाहिए वो एक्चुअल डाटा ना लेकर प्रोबेबिलिटी के बेस पे जो डाटा कलेक्ट करके उसके बेस पे बेटा वो पॉलिसी बना लेती है। बताओ यहां तक क्लियर है? यस सर। चलो आगे चलते हैं बेटा। हाँ जी, आगे बच्चों चलते हैं। एक मिनट बेटा, पेज खत्म हो गए मेरे, मुझे वाइट पेज लेके आना पड़ेगा। आप 2 मिनट वेट कर सकते हैं, मैं वाइट। यस सर।
Waiting. हाँ जी बेटा, देखो जी आगे। तो हमारा बेटा अभी तक हमने कर लिया डिस्ट्रीब्यूशन, दो टाइप्स के हो गए, एक्चुअल और बेटा थियोरेटिकल। एक्चुअल का दूसरा नाम है बेटा ऑब्जर्व्ड, और थियोरेटिकल का दूसरा नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब हम बेटा बात करेंगे थियोरेटिकल या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। या बेटा इसको एक्सपेक्टेड भी बोल देते हैं, एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सपेक्टेड, एक ही बात है बेटा। इसकी भी बेटा आगे दो टाइप्स हैं। हाँ जी भैया, कैसे हो? बहुत बढ़िया। एक मिनट बेटा वेट करो, मैं अभी कोई आया है, 2 मिनट। आप इतने पिछली स्लाइड बेटा रीड कर लो, ठीक है? हाँ बस क्या करें। देखा, चेक किया? पिछले साल भी यार गैस भरी थी उसमें। पीछे जैसे हमने लीकेज मिल गई थी, हमने वहां से ब्लॉक। हाँ, अब क्या उसमें जो नट बैठते हैं, हाँ, तो नट फटा होगा। अच्छा, जैसे प्रेशर से फट जाता है गैस के। अच्छा, कमजोर हो जाता है ना काफी टाइम बाद, तो अपने आप ही तो क्या उसका सॉल्यूशन निकाल लो। ये है कि वो जो नट फटा हुआ है वो तो चेंज होगा। ठीक है, गैस के पास। अच्छा, तो इसका ऐसा इलाज कर दो इस बार, मतलब पिछले साल भी बहुत परेशान किया है। देखो कोशिश तो यही रहती है, शरीर ऐसा नहीं करते कि ना ना, वो तो पता है मुझे। तो अब जैसे पिछले साल भी आपका ऐसे किया था, तो फिर दोबारा फिर वही प्रॉब्लम आ गई। तो इसमें ना जैसे वैसे तो 1800 रुपये लेते हैं, जैसा मैं आपसे 1300 रुपये ले लूँ। चलो उसमें आपका नट वगैरह भी चेंज हो जाएगा गैस के बाद से। चलो, मतलब काम बढ़िया वाला काम तो देखो जो अपनी तसल्ली से करते हैं, वो तो नहीं, इसको उतार के ले जाना पड़ेगा या ना ही। चलो करवा दो सर, ठीक है। तो कब करोगे? आज करोगे? कल? आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि दुकानें वगैरह उसके 3 बजे तक। कोई कल कर देना, कल देख लेते हैं शाम से। ठीक, और चाय बस हाँ जी बेटा, करें स्टार्ट? चलो, हाँ जी बेटा, मुझे सुन पा रहे हो ना सभी? Yes, sir. चलो, Yes, sir. हाँ जी बेटा, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थियोरेटिकल या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, इसको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया बेटा। एक बेटा आएगा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, एक बेटा आएगा कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी बेटा, एक तो बेटा डिस्क्रीट और दूसरा बेटा कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बेटा कौन सा होता है, सुनो। हाँ जी बेटा, सुनो बेटा ध्यान से। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बेटा उसको बोलते हैं बेटा जिसमें वेरिएबल की जो वैल्यू होती है बेटा, वेरिएबल की जो वैल्यू होती है बेटा, वो बेटा स्पेसिफिक होती है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल बेटा स्पेसिफिक।
हाँ जी बेटा, जिस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बेटा वेरिएबल की वैल्यू स्पेसिफिक होती है उसको बेटा हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन. वैल्यू ऑफ वेरिएबल बेटा फ्रैक्शन में नहीं हो सकती डिस्क्रीट के अंदर बेटा. ठीक है, जैसे अगर बच्चों में आपको ये पूछूं, हाँ जी बेटा, एक फुटबॉल मैच के अंदर बेटा नंबर ऑफ गोल्स, एक फुटबॉल मैच है, फुटबॉल मैच के अंदर नंबर ऑफ गोल कभी फ्रैक्शन में हो सकते हैं बेटा, कभी डेसिमल में हो सकते हैं? बताओ. यस नो सर. No, sir. ऐसा कभी सुने 2.5 गोल फुटबॉल की टीम ने 2.5 गोल किए या 5.5? नो सर. तो इसका मतलब ये बेटा कैसा वेरिएबल है? डिस्क्रीट वेरिएबल. अच्छा, और सुनो, फेसबुक पे आप लाइक्स देखते हो. फेसबुक पे आपने कोई पोस्ट डाली, उस पोस्ट पे कितने लाइक आए? 100 लाइक आए, 150 लाइक आए, 200 लाइक आए. कभी ऐसा सुना है 5.5 लाइक आए? नो सर. फेसबुक के लाइक बेटा फ्रैक्शन में हो सकते हैं? बताओ. नहीं हो सकते बेटा. ठीक है, हाँ जी बेटा. और बताओ बेटा. अच्छा ये बताओ, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन रोड. रोड के ऊपर बेटा एक्सीडेंट, एक रोड के ऊपर कितने एक्सीडेंट हुए? हाँ जी बेटा, अगर मैं ये कहूँ जींद से रोहतक वाली रोड पे कितने एक्सीडेंट हुए महीने में, एक महीने में? हाँ जी बेटा, तो कभी हम ऐसे तो नहीं बोलते ना, हम ऐसे ही बोलेंगे 5 एक्सीडेंट हुए या 7 हुए या 9 हुए या 10 हुए. ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं बोलते 10.5 एक्सीडेंट हुए. ठीक है, तो ये बेटा जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर वेरिएबल बेटा कैसा हो? डिस्क्रीट. डिस्क्रीट का मतलब उसकी बेटा वैल्यू क्या हो? स्पेसिफिक वैल्यू. अच्छा ऐसे ही बताओ. अभिनंदन कह रहा है सर एक्स्ट्रा माइक ऑफ करवा दो. हाँ जी बेटा, जिन जिन बच्चों के बेटा माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लो फटाफट से. हाँ जी बेटा, देखो आगे. अच्छा बेटा और देखो. अच्छा, किसी कॉइन को टॉस किया गया. कॉइन को टॉस करने पे जो हेड की संख्या है, हेड आने की संख्या, क्या वो बेटा फ्रैक्शन में हो सकती है, डेसिमल में हो सकती है? नो. हाँ आंसर आ गया नो सर. हाँ जी बेटा, तो ये बेटा सारे कैसे वेरिएबल हैं? डिस्क्रीट. तो जब भी बेटा कोई डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए बेटा बनाया जाता है जिसमें वेरिएबल की वैल्यू स्पेसिफिक होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. और कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, इसमें वेरिएबल की वैल्यू बेटा कुछ भी हो सकती है विद इन ए पार्टिकुलर रेंज. हाँ जी बेटा, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बेटा वो होता है जिसके अंदर बेटा वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, विद इन ए पर्टिकुलर रेंज. जैसे बेटा सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना बेटा. जैसे बेटा अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं किसी बंदे के वेट की, वेट, हाँ जी बेटा, वेट बेटा मान लो 50 to 60, 50 से 60 के बीच में. हाँ जी बेटा, किसी का वेट बेटा 50 किलो भी हो सकता है, 50 kg, किसी का बेटा 60 kg भी हो सकता है. और 50 और 60 के बीच में बेटा वेट हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है? बताओ जरा. रितिका कह रही है यस सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. वेट, वेट बेटा फ्रैक्शन में हो सकता है. ठीक है, ऐसे ही बेटा हाइट, हाइट बेटा बताओ, हाइट फ्रैक्शन में हो सकती है? किसी पर्सन का वेट ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है. हाइट बेटा कैसा वेरिएबल है? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है. टेम्परेचर, टेम्परेचर बेटा कैसा वेरिएबल है? हाँ जी बेटा, टेम्परेचर ये बेटा सारे के सारे कैसे वेरिएबल है? कॉन्टिन्यूस. तो जब कोई डिस्ट्रीब्यूशन
हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, जब कोई डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए बनाया जाता है जिसकी वैल्यू बेटा कुछ भी हो सकती है विद इन ए पर्टिकुलर रेंज, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, उसको बेटा कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और जब किसी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू बेटा, जब किसी वेरिएबल की वैल्यू स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक का मतलब होल नंबर हो, होल नंबर हो बेटा, ठीक है, तो उसे हम बेटा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। हाँ जी बेटा, ये सब बातें तो आपने पढ़ी हुई हैं पहले भी। अब बेटा एक बात बताओ, जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी के अंदर बेटा हम दो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में आते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक बेटा पॉइजन। हाँ जी बेटा, एक तो बेटा बाइनोमियल और एक बेटा पॉइजन। और कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा एक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा नॉर्मल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों बेटा हमारे सिलेबस में है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बीडी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और फिर बेटा नॉर्मल। ठीक है बेटा, बाइनोमियल, पॉइजन, पॉइजन का मतलब बेटा जहर होता है वैसे तो ये बेटा जहरीला डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन, बट उसकी स्पेलिंग अलग होती है, POI शायद SSON होती है आई थिंक, चलो जो भी होती है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करवाऊंगा, फिर बेटा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और फिर नॉर्मल। कहने का मतलब पहले बेटा आपको बीडी पिलाएंगे, बीडी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपको पॉइजन खिलाएंगे और फिर बेटा दोनों बीडी पिला के और पॉइजन खिला के बेटा फिर आपको नॉर्मल भी कर देंगे। ठीक है, तो पहले बेटा मैं आपको बीडी पिलाऊंगा, ठीक है, तो बीडी पीने के लिए हो जाओ तैयार। बीडी का मतलब बेटा क्या है, बीडी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन,